हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही क्विक एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना वो ये है कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं। ये ट्रिक जानने के लिए और इसको अप्लाई करने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स फिंगर टिप्स पे अच्छे से याद होने चाहिए। अब आपको अगर स्क्वायर्स याद होंगे तो अंडर रूट्स भी अच्छे से याद होंगे, स्क्वायर रूट्स भी याद होंगे 1 से लेकर 100 तक। क्योंकि अगर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 4 क्या होता है, तो यू कैन ऑब्वियसली से 2 होता है। सो लेट्स सी कि ये ट्रिक क्या है और हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडर रूट 676 हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो हमको करना है, अब जैसे ये 3 डिजिट नंबर है तो इसको हम 2 के पेयर्स में हमको डिवाइड करना होता है। अगर ये 3 डिजिट नंबर है तो नो प्रॉब्लम, लास्ट के 2 नंबर्स को एक पेयर में कर देंगे और एक जो बचा है उसको अलग से रखेंगे। ठीक है, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लू जो है वो एक पेयर है, ग्रीन जो है वो अलग से है। ठीक है, अब जो 76 है उसका लास्ट डिजिट क्या है 6। तो हमको क्या चेक करना है कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स में लास्ट में 6 किस किस नंबर्स में आ रहा है। अब इसमें किस किस में आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 है और 6 का स्क्वायर 36 है। इसका मतलब ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अंडर रूट 676 का जो आंसर आएगा उसकी लास्ट की डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। तो हम ऐसे करके लिख लेंगे कि या तो लास्ट का 4 होगा या 6 होगा। अब ज़रा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये पेयर का काम हो चुका है, अब नेक्स्ट है 6। ठीक है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो है 6। हमको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो किन स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। ओके, जब हम इसमें चेक करेंगे तो हमको दिख रहा है कि 4 और 9 के बीच में आएगा 6। अब जिन भी 2 स्क्वायर्स के बीच में आएगा उसका हम छोटा वाला ले लेंगे। लाइक 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 6, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है 2। तो हमारा एक चीज़ फिक्स्ड हो गई कि जो हमारा आंसर आने वाला है उसका फर्स्ट डिजिट जो होगा वो होगा 2। ये चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो चुकी है। अब हमको क्या चेक करना है कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो अब इसमें से क्या होगा, उसके लिए हम एक वेरिफिकेशन नंबर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं उसके स्टेप्स देख लेते हैं। जो हमारा 2 आया था ना, उसको और 2 + 1 मतलब जो नंबर आया उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 कम्स आउट टू बी 3। तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आ गया। अब हमें बस चेक करना है कि ये वाली डिजिट जो है वो इस डिजिट से बड़ी है या छोटी है। अगर ये वाली डिजिट इस डिजिट से बड़ी है तो हम इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लेंगे। अगर ये वाली डिजिट इस वेरिफिकेशन नंबर से छोटी है तो हम ये वाला नंबर लेंगे। अब क्योंकि ये दोनों डिजिट्स इक्वल हैं तो हम बड़ा वाला नंबर ही लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 26। अंडर रूट 676 इज इक्वल्स टू 26। सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अंडर रूट ऑफ 1369। अब अंडर रूट ऑफ 1369 कैसे निकलेगा जल्दी से देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप होता है पेयर्स में डिवाइड करना। तो लास्ट के 2 डिजिट को एक पेयर में कर दिया, फिर आगे की 2 डिजिट को एक पेयर में कर दिया। अब जो इस पेयर में जो हमको करना है वो ये देखना है कि जो लास्ट का डिजिट है 9 वो किस किस के स्क्वायर्स की लास्ट डिजिट में आता है। लाइक 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऑल्सो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इन दोनों की लास्ट में 9 आता है। तो एक चीज़ डेफिनेट हमने कर ली कि जो इसका आंसर आएगा उसकी लास्ट की डिजिट या तो 3 होगी या फिर 7 होगी। ये चीज़ फिक्स्ड हो चुकी है। अब चलिए हम आंसर की फर्स्ट डिजिट को फाइंड करते हैं। अब जो ये 13 आया है वो हमको चेक करना है कि वो किन स्क्वायर्स के आंसर के बीच में आ रहा है। ओके, 13 जो है वो डेफिनेटली हमारा 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आएगा। 13 जो है 9 और 16 के बीच में ही आएगा, ये बात फिक्स्ड हो चुकी है। अब क्या करना था कि जिन 2 नंबर्स के बीच में आना है उसका छोटा वाला नंबर पिक कर लेंगे। इसका छोटा नंबर क्या है 3, तो हमने 3 नंबर पिक कर लिया। अब ये चीज़ पक्का से हो गई है कि जो हमारा आंसर है उसकी फर्स्ट डिजिट क्या आने वाली है 3 आने वाली है। अब हम निकालेंगे अपना वेरिफिकेशन नंबर, जिससे हम ये निकालेंगे कि लास्ट की डिजिट 3 होने वाली है या 7 होने वाली है। उसके लिए क्या करना था, जो हमारा फर्स्ट पेयर से जो नंबर आया था 3 उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 3 × 4, तो वो हमारा 12 आ रहा है। अब जो ये 13 है ये 12 से बड़ा है। तो हमने क्या जाना था कि 13 अगर 12 से बड़ा होगा तो इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर हम चूज़ करेंगे। अगर 13 वेरिफिकेशन नंबर से छोटा होता तो हम छोटा नंबर चूज़ करते, बट क्योंकि 13 इज़ ग्रेटर देन 12 तो हम बड़ा नंबर चूज़ करेंगे, दैट इज़ 7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 37।
है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग। बस आपको जल्दी से समझना है, स्टेप्स में कंफ्यूज नहीं होना है और आपका अंडर रूट का आंसर आसानी से आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं अंडर रूट 2601 का। अंडर रूट 2601 है, 4 डिजिट है, आसानी से 2 पेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट हमने कर लिया 01 को अलग, 26 को अलग। अब इस ब्लू पेयर में हमको चेक करना है कि जो लास्ट की डिजिट है 1 वो किस किस के स्क्वायर्स के लास्ट में आती है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आ गया। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 9। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि जो आंसर आएगा उसकी लास्ट की डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। अब ज़रा जल्दी से हम फर्स्ट डिजिट जो आने वाली है उसका नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 26। अब हमको क्या देखना है कि 26 किन 2 स्क्वायर्स के आंसर्स के बीच में आ रहा है। 26 आएगा 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में, 25 और 36 के बीच में आएगा 26। क्या करना था कि जिन 2 स्क्वायर्स के बीच में आए उसका लोअर नंबर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5। हमारी क्या चीज़ फिक्स हो गई कि जो हमारा आंसर आने वाला है उसकी फर्स्ट डिजिट क्या होगी, 5। अब ज़रा जल्दी से ये डिसाइड कर लेते हैं कि सेकंड डिजिट क्या होगी, 1 होगी या 9 होगी। उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, अपना वेरिफिकेशन नंबर। वेरिफिकेशन नंबर कैसे निकलता है, 5 × 5 + 1। 5 + 1 करेंगे 6 आ जाएगा, 5 × 6 करेंगे 30 आ जाएगा। अब क्योंकि 26 इज़ लेस देन 30, हमने यही जाना था कि 26 अगर वेरिफिकेशन नंबर से छोटा है तो हम इन दोनों में से छोटी वाली डिजिट लेते हैं, अगर 26 वेरिफिकेशन नंबर से बड़ा है तो हम बड़ी वाली डिजिट लेते हैं। क्योंकि 26 30 से छोटा है तो हम छोटी वाली डिजिट लेंगे, जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाता है, 51। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 2601 कम्स आउट टू बी 51। ज़रा एक बात मैं आपको और समझा दूं कि जो ये 2 पोटेंशियल डिजिट्स निकलते हैं, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, इनका सम हमेशा 10 आता है। जैसे 1 और 9 आया है, 10 आएगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3 और 7 आया था तो 10 आएगा। उससे ऊपर 4 और 6 था, इसका सम करेंगे 10 आएगा। तो अगर हम ये स्क्वायर्स में जाके देखें तो हमें पता चलेगा कि जिन भी डिजिट्स का सम 10 आता है उनके स्क्वायर्स के लास्ट में सेम डिजिट्स आती है। जैसे एग्जाम्पल में ले लूँ 3 में क्या ऐड करें, 10 आ जाएगा, 7। तो 3 + 7 10 होता है, तो दोनों की लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ऐसी में अगर एक और एग्जाम्पल लूँ लाइक 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, 6। तो आप ये देख पाओगे कि दोनों के ही लास्ट में 6 आ रहा है। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको अंडर रूट की वैल्यू या स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने में बहुत हेल्प करेगा। आई होप दिस ट्रिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कीप प्रैक्टिसिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। ऑल द बेस्ट।